प्रेगनेंसी के दौरान हमारे बॉडी में काफ़ी चेंजेस होते हैं, जैसे कि हार्मोनल चेंजेस, वाटर रिटेंशन, आपके खून का और गाढ़ा होना। तो ये सब बॉडी चेंजेस के साथ साथ आँखों में भी कई चेंजेस होते हैं। सबसे कॉमन ये देखा गया है, लेडीज़ का ये कहना है कि जितनी सफाई से वो पहले देख पाते थे, अब वो नहीं देख पाते हैं। इसका कारण ये है कि आपकी आँखों के सामने का जो काला हिस्सा है, काली पुतली, उस स्ट्रक्चर में सूजन आ जाना या उसका कर्वेचर बदलना, जिससे आपके चश्मे का नंबर जो है वो बहुत फ्रीक्वेंटली बदलता रहता है। और जिन लोगों को चश्मा नहीं है, वो उनका भी नया नंबर चढ़ सकता है। लेकिन जो कि ये बहुत वेरिएबल है, इसमें रेकमेंड किया जाता है कि आप अपने चश्मे का नंबर ना बदलिए तब तक जब तक कि आप अपने बेबी को एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड कर रहे हैं। मतलब जब तक बच्चा आपका सिर्फ दूध पी रहा है, तब तक ये नंबर ऊपर नीचे हो सकता है और इस दौरान आप अपना नंबर ना बदलिए। वेट करिए कि डिलीवरी के 6 महीने बाद जब आपका नंबर स्टेबल हो जाता है, तब आपने डॉक्टर को दिखा के नया नंबर लीजिए। बहुत सारे पेशेंट्स का ये भी कहना है कि आँखों में गड़कपन, सूरज की रोशनी जो चमक होती है उसको ना बर्दाश्त करना, जनरल आँखों में रेडनेस होना या खुजली होना, ये सब सिम्पटम्स भी बहुत कॉमन होते हैं इन प्रेगनेंसी, बिकॉज़ हार्मोनल चेंजेस के कारण आँखें ड्राई हो जाती हैं। तो ये ड्राइनेस का कारण है हार्मोनल चेंजेस और प्रेगनेंसी, जिसके लिए आप आर्टिफिशियल टीयर्स यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही ईज़िली अवेलेबल ऑफ द काउंटर आर्टिफिशियल टीयर्स होते हैं जो बहुत सेफ़ हैं। कई प्रिजर्वेटिव फ्री फॉर्मुलेशंस भी अवेलेबल हैं। इसके अलावा आप अपनी आँखों में गर्म सेकाई कर सकते हैं या स्क्रीन टाइम अपना कम कर सकते हैं। अगर स्क्रीन अनअवॉइडेबल है तो छोटे छोटे ब्रेक्स लीजिए। 20-20-20 रूल आप फॉलो करिए। तो ड्राइनेस से दूर रहने के लिए ये सब कुछ चीज़ें हम जो है ट्राई कर सकते हैं। तीसरी चीज़ ये हो सकती है कि आपके आईलिड्स का जो हिस्सा है वो थोड़ा डार्क हो सकता है। ये पिगमेंटेशन जो सिर्फ प्रेगनेंसी में आती है, हम उसको कहते हैं मेलाज़्मा, जो कि आपकी डिलीवरी के बाद धीरे धीरे कुछ महीनों में हल्की होने लग जाएगी। कुछ ऐसे कंडीशंस के बारे में अब हम बात करते हैं जो कि सिर्फ प्रेग्नेंट लोगों को ही इफ़ेक्ट करती है, और उन कंडीशंस में आपकी आँखों पे कैसे असर पड़ सकता है, ये जानना हर प्रेग्नेंट औरत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रेगनेंसी में हाई बीपी का आँखों में क्या असर होता है। तो एक कंडीशन होता है प्री एक्लेम्सिया, जिसमें आपका बीपी जो है, ब्लड प्रेशर प्रेगनेंसी में बढ़ जाता है। इसके क्या सिम्टम्स हैं? आपको ब्लर्ड विज़न हो सकती है, देखने में थोड़ी तकलीफ़ हो सकती है, आपको हेडेक्स हो सकते हैं, नौज़िया, वॉमिटिंग, आपके हैंड्स और फीट में सूजन का हो जाना, ये सब हाई बीपी के लक्षण हो सकते हैं। ये स्पेशली 20 वीक्स के बाद ज़्यादा कॉमन है। और अगर आपको ऐसा कुछ महसूस होता है तो इमीडिएटली आप अपने फिजिशियन को, अपने ऑब्स्टेट्रिशियन को दिखाएंगे, अपने आई डॉक्टर को दिखाएंगे। कई दफ़ा आँखों के अंदर जो पर्दा है उसको ही देखते सबसे पहले हमारे को प्री एक्लेम्सिया का फर्स्ट साइन मिलता है। तो अगर आपको ब्लर्ड विजन हो रही है अलॉन्ग विद दीज अदर सिम्टम्स, प्लीज़ गो शो योर डॉक्टर। सो बीपी अगर आपके प्रेगनेंसी में कंट्रोल रहता है तो हम ये जो डैमेज है आँखों में उसको सीमित रख सकते हैं, और जैसे जैसे प्रेगनेंसी ख़त्म होती है वैसे वैसे ये बीपी की कंडीशन भी आपकी रिज़ॉल्व होने लग जाती है और आँखों की कंडीशन भी जो है रिज़ॉल्व होने लग जाती है। दूसरी प्रॉब्लम ये आ सकती है प्रेगनेंसी में जेस्टेशनल डायबिटीज़। दैट मीन्स कि आपको डायबिटीज़ होती है सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान। उन लोगों में कॉमन है जो कि बहुत ओल्ड एज में जाके इन लेट 30s या अर्ली 30s में प्रेग्नेंट हो रहे हैं, या जिनको पहले ही डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है और अब वो प्रेग्नेंट हो रहे हैं। तो इस कंडीशन में भी आपकी आँखों में डैमेज हो सकता है, आपकी आँखों के पीछे पर्दे में डैमेज हो सकता है, जिससे आपकी रोशनी ब्लर्ड हो सकती है। तो अगर ऐसा है, आपके सिम्टम्स हैं ब्लर्ड विजन, प्लीज़ गो शो योर आई डॉक्टर। वो आपके आँखों का पर्दे का जांच करके आपको बताएंगे अगर आपको डायबिटीज़ हो सकती है कि नहीं। एज़ इट इज़, अगर आपका ऑब्स्टेट्रिशियन आपका रेगुलर चेक कर रहा है तो आपको ब्लड शुगर है या नहीं है ये आपको मालूम रहेगा ही। और अगर आपको जेस्टेशनल डायबिटीज़ है और आँखों में भी तकलीफ़ है तो हर ट्राइमेस्टर में आपको आँखों का जांच कराना बहुत ज़रूरी है। तीसरी बात ये है कि आपके प्रेगनेंसी के दौरान आपका खून जो है गाढ़ा हो जाता है।
जब खून गाढ़ा हो जाता है तो आपके नलियों में, जो खून की नलियाँ हैं, उसमें ब्लड क्लॉट्स की संभावना हो सकती है। ये क्लॉट्स सिर्फ आपके आँखों के आर्टरीज और वेन्स में ही सीमित नहीं है, बॉडी में कहीं पे भी हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल लंग्स, किडनीज, कहीं पे भी। तो अगर ये रेटिनल आर्टरीज मतलब आइज़ की जो आर्टरीज है या वेन्स को ऑक्लूड करती है, ब्लड क्लॉट्स आते हैं, तो जो ब्लड सप्लाई है आपकी आँखों में वो सीमित हो जाता है, कट ऑफ हो जाता है, जिससे भी आपकी आँखों में बहुत प्रोफाउंड विजन लॉस हो सकता है। ये आप मिस नहीं कर सकते हैं बिकॉज़ एक सडन विजन लॉस होता है, आपको कभी ऐसा लग सकता है कि आपके सामने एक काला धब्बा है या आपको एक पर्दा गिरते हुए ऐसे महसूस हो सकता है। तो अगर ऐसा कोई सिम्पटम आता है तो इमीडिएटली अपने आई डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस कंडीशन में अगर इमीडिएट अटेंशन ना मिले तो रोशनी आपकी बहुत बिगड़ सकती है। चौथी कंडीशन ये है, अगर आप ग्लूकोमा पेशेंट हैं, अगर आप काले मोतिये से पीड़ित हैं और आप प्रेग्नेंट हो रहे हैं, तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो आप दवाइयाँ अपनी आँखों में डाल रहे हैं, वो अब आपके लिए प्रेगनेंसी में सेफ़ नहीं है। जी हाँ, जो हम आँखों में आई ड्रॉप्स भी डालते हैं, वो भी आपके ब्लड स्ट्रीम में, आपके सिस्टम में अब्ज़ॉर्ब होके आपके प्रेगनेंसी को और आपके जो फ़ीटस है, आपके बेबी को इफ़ेक्ट कर सकती है। ये प्री टर्म लेबर कॉज़ कर सकती है, आपके बच्चे का हार्ट रेट रिड्यूस कर सकती है, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके आपको आपके बच्चे को न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी कॉज़ कर सकती है। तो अगर आप किसी भी दवाई पे हैं, प्रेगनेंसी के बाद आपको फिज़िशियन से, अपने आई डॉक्टर से मिलके ये वेरीफ़ाई करने की ज़रूरत है कि ये ड्रॉप्स आपके लिए या ये दवाइयाँ आपके लिए सेफ़ हैं कि नहीं। अनदर थिंग इज़, अगर आपको एलर्जिक टेंडेंसीज़ हैं, तो आँखों में भी एलर्जीज़ आ सकती हैं प्रेगनेंसी के दौरान, और जो हम दवाइयाँ रेगुलर इंसान को देते हैं, चाहे वो स्टीरॉयड आई ड्रॉप्स हो या ओरल एंटीहिस्टामिन्स हों, ये अब आपके लिए प्रेगनेंसी में सेफ़ नहीं है। तो आपको काम चलाना पड़ेगा अपने एलर्जी जो भी कॉज़ कर रही है, उन सब चीज़ों से दूर रहने से। आप अपने आँखों में बर्फ़ की सेकाई कर सकते हैं, अपने हाथ-मुँह को साफ़ रखना, तो ये सब सपोर्टिव ट्रीटमेंट्स ही हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आपके आँखों के अंदर का जो पर्दा है, वहाँ पे भी आपकी सूजन आ सकती है, जिसको हम कहते हैं क्रोनिक सीरस कोरियोरेटिनोपैथी। ये थोड़ी रेयर है, ज़्यादा कॉमन उन पेशेंट्स में है, टाइप ए पर्सनैलिटीज़ होती है जिनकी, या फिर जो ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, उन पेशेंट्स में ज़्यादा कॉमन है। लेकिन इसका ध्यान रखना, इसके बारे में अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा और रेयर एक कंडीशन ये भी हो सकता है, लेकिन जानना बहुत ज़रूरी है कि आपको अगर ब्रेन ट्यूमर्स हैं, एंड येस, ये ब्रेन ट्यूमर्स सिर्फ ओल्ड एज में नहीं होते हैं, यंग लोगों को भी हो सकते हैं। पर्टिकुलरली मैं बात कर रही हूँ पिट्यूटरी ट्यूमर्स के बारे में। अगर ये प्री एग्जिस्टिंग हैं तो प्रेगनेंसी में ये बढ़ सकते हैं, और जब ये ब्रेन ट्यूमर्स बढ़ते हैं, आपके आँखों के नस में ये कंप्रेशन कॉज़ कर सकते हैं और आपकी पेरिफेरल विज़न को अफ़ेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि आस-पास के देखने की रोशनी आपकी कम हो रही है और हेडेक्स हो रहे हैं, तो इसको प्लीज़ इग्नोर मत करिए, अपने आई डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए। अपार्ट फ्रॉम दैट, कुछ हेल्दी हैबिट्स हम अडॉप्ट कर सकते हैं कि जनरल हमारी आँखों की वेल-बीइंग अच्छी रहे। इसके लिए रेगुलर चेकअप्स कराना बहुत ज़रूरी है। हर ट्राइमेस्टर में एक बार अपनी आँखों का जनरल चेकअप करा दीजिए, स्पेशली अगर आपको कोई भी सिम्पटम्स हैं, अगर आपको लगता है आँखों में गड़कपन, जलन, ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो आप आर्टिफ़िशियल टीयर्स बाज़ार से ख़रीद के लगा सकते हैं। अगर आपके सिम्पटम्स तभी भी रिलीव नहीं होते हैं, तो आई डॉक्टर को दिखाइए। ड्राइनेस को दूर रखने के लिए अपना स्क्रीन टाइम कम करिए, शॉर्ट ब्रेक्स लेते रहिए, मेक श्योर यू हैव अ हेल्दी डाइट, बहुत फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, रफेज अपनी डाइट में इंक्लूड करिए। ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर, बहुत सारा पानी पीना बहुत ज़रूरी है। अपना सॉल्ट इंटेक कम करेंगे, शुगर इंटेक कम करेंगे, फ्राइड फूड, फैटी फूड, ये सब कम करेंगे कि आपका प्रेगनेंसी के दौरान बीपी और शुगर ना बढ़े। आप कौन सी दवाइयाँ ले रहे हैं, इसका बहुत ध्यान रखना है। तो प्रेगनेंसी के दौरान आप ये भी महसूस कर सकते हैं कि आप जितनी आसानी से कॉन्टैक्ट लेंसेज पहले पहनते थे, अब आपको वो पहनने में थोड़ी तकलीफ हो रही है। कॉन्टैक्ट लेंसेज को टॉलरेट करने में तकलीफ हो रही है। इसका भी कारण है आँखों में इंक्रीज़ ड्राइनेस। तो अगर ऐसा कुछ है तो आप अपने आँखों में, अगर कॉन्टैक्ट लेंसेज अवॉइड नहीं कर पा रहे हैं, तो आर्टिफिशियल टीयर्स डालिए,
लेकिन बेस्ट ये रहता है कि अगर आप कॉन्टैक्ट लेंसेज अपने प्रेगनेंसी के दौरान अवॉइड कर सकें तो दैट इज़ द बेस्ट। एंड ऑल्सो प्रेगनेंसी के दौरान हम एब्सेंट माइंडेड हो जाते हैं, फॉरगेटफुल हो जाते हैं, लेकिन आपको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा अगर आप कॉन्टैक्ट लेंसेज यूज़ कर रहे हैं कि आप उसको सफाई से रखें, उसको पहन के ना सोएं, उसका जो भी स्टोरेज है एंड यूजेज है हाथ साफ करके आप डालें। तो ये सब हाइजीनिक प्रैक्टिसेस बहुत ज़रूरी हैं। अगर आपको कॉन्टैक्ट लेंस इंटॉलरेंस हो रही है, आर्टिफिशियल टीयर्स डालिए आपके ड्राइनेस के लिए। दूसरी बात, अगर आप चश्मा हटवाने के बारे में सोच रहे हैं तो मैं ये आपको बता दूं कि लेसिक जो है प्रेगनेंसी में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। मतलब कोई भी डॉक्टर आपका प्रेगनेंसी में लेसिक का इलाज नहीं करेगा, क्योंकि आपका जो चश्मे का नंबर है वो स्टेबल नहीं है, वो ऊपर नीचे होता है प्रेगनेंसी के दौरान। इसलिए हम वेट करते हैं कि एटलीस्ट 6 महीने प्रेगनेंसी के डिलीवरी के बाद लेसिक करने के लिए, जब तक कि आपका नंबर स्टेबल ना हो जाए। तो कोई भी सर्जरी प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ही खतरनाक हो सकती है। So these were a few tips for you to know, and it's important to be well aware. It's important to know what conditions can affect you. Although I'm hoping you have a great pregnancy, you have a healthy child and a wonderful motherhood. Thank you so much.